नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी की कोई भी संतान न थी। सेठ जी की पत्नी दिन रात पूजा पाठ करती रहती थी। सेठ जी बहुत ही धनवान थे, किंतु संतान न होने के कारण दोनों पति पत्नी उदास रहते थे। सेठ जी के घर में कई वर्षों से एक नौकर काम करता था। सेठ जी उस पर काफी भरोसा करते थे। एक दिन सेठ जी को परेशान देखकर उसने कहा, मालिक, आप बच्चे के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मैं एक बहुत पहुँचे हुए बाबा को जानता हूँ। वह आपकी समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य ही निकाल देंगे। यदि आप कहें तो मैं उन्हें किसी दिन बुला लाऊं। सेठ जी ने कहा, मैं तो निराश हो चुका हूँ, पर यदि तुम्हें लगता है कि इससे कोई फायदा होगा तो उन्हें जरूर बुला लाना। कुछ दिन बाद नौकर साधु बाबा को लेकर सेठ जी के घर आया। साधु बाबा ने सेठ सेठानी का हाथ देखकर बताया कि बेटा, आपके किस्मत में बच्चे का सुख नहीं है। उनकी बात सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी दोनों रोने लगे। सेठ जी ने कहा, बाबा, कोई तो उपाय होगा। मैं अपनी सारी धन संपत्ति देने के लिए तैयार हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, धन दौलत से संतान का सुख नहीं खरीदा जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें संतान का सुख नहीं मिला। सेठ जी ने पूछा, बाबा, हमसे पिछले जन्म में क्या भूल हो गई थी? तब साधु बाबा ने बताया, तुम पिछले जन्म में एक मंदिर में पुजारी थे। उस समय तुम्हारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया था। पुत्र न होने के कारण तुमने उस कन्या से हमेशा नफरत करते रहते थे। जब वह कन्या 5 वर्ष की हुई तब वह बहुत बीमार हो गई। तुमने उसका उपचार नहीं करवाया और वह मर गई। भगवान की दिन रात पूजा करने के कारण तुमको इस जन्म में धन वैभव की तो प्राप्ति हो गई, परंतु तुमको पुत्र पाने के लालच के कारण एक कन्या के मृत्यु का पाप तुम पर लगा है। इसी कारण इस जन्म में तुमको संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सुनकर सेठ जी और उनकी पत्नी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने साधु बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। कृपया करके इस पाप से बचने का कोई उपाय बताइए। यदि हमें संतान सुख ना भी मिले तो भी कन्या की हत्या के पाप को लेकर हम जीवित नहीं रह सकते। तब साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है। यदि आप पूरे ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल अपने घर से पैदल गंगा जी तक जाकर गंगा स्नान करें और गंगा तट पर बैठकर किसी ब्राह्मण से ज्येष्ठ मास की महात्म सुने, साथ ही जल का दान करो, प्यासे को पानी पिलाओ तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ज्येष्ठ मास में जल का दान महादान होता है। इससे मनुष्य के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु इस कार्य को संकल्प लेकर पूरा करो। यदि तुमने बीच में छोड़ दिया तो तुम पाप के भागी बनोगे। सेठ और उसकी पत्नी ने पूरे ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान किया और गंगा तट पर बैठकर ज्येष्ठ मास की कथा कहानी सुने। साथ ही उन्होंने जल का दान किया, प्यासे को पानी पिलाया। ऐसा उन्होंने पूर्णिमा तक किया। ज्येष्ठ स्नान के पुण्य से सेठ के सारे पाप नष्ट हो गए। ठीक 1 साल बाद सेठ के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। इस प्रकार जाने अनजाने में हुए पाप ज्येष्ठ स्नान करने से, ज्येष्ठ मास में जल का दान करने से और प्यासे को पानी पिलाने से समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिष्मतिपुरी में वेद वेदांग का पारंगत धर्मात्मा सुमंतु नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवंती नाम वाली स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में निरत और अतिथि प्रिय था। किसी समय दैव योग से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वहाँ वह प्रतप्त तेज किरणों से और तृष्णा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर समीप ही सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और पक्षीगण थे वे सब तृष्णा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ मर भी गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी निद्रा दूर हुई तब वह ब्राह्मण अपने घर आया। इस अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग करके उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोग कर पुनः अपने स्त्री सहित
चातक योनि में आकर अत्यंत दुखी हो गया। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ अपने घर में आकर और वृक्ष के कोटरे में बैठकर निरंतर करुणापूर्वक रुदन करने लगा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया, पर वह उस वृक्ष के कोटर से नहीं निकला। वह क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस वृक्ष के कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक और चातकी के पंख जल गए और वह दोनों ही रात्रि के समय वृक्ष से नीचे गिर गए और परस्पर अपने कष्टों की बात करने लगे। इसके पारंपरिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र विस्मित हो गया। वहां से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने पिता का सब वृतांत उन ब्राह्मणों से कहकर उनसे अपने पिता के उद्धार का साधन जानकर अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में उसने प्याऊ लगवाई। उस प्याऊ के पुण्य प्रभाव से उसके माता पिता जातक योनि से छूटकर दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चले गए। इस महीने में जल का दान महादान बताया गया है। इसकी महिमा अद्भुत है। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती, वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब इसका विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय के बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है, विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। तुलसी का गमला बारातियों के आगे फोड़कर खाने के लिए रख दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपनी ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था। लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा, मैं अंदर कैसे जाऊं? सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन से मिलने आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया और बहन ने अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने बहू को जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ छा गई है। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी और बहुत सा सामान लेकर आई थी। भाभी यह सब देखकर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो? तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपनी बेटी को भी तुलसी माता की पूजा करने की और कथा कहने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो, बुआ ने तुलसी माता की कथा कहानी कही, तुलसी माता को सींचा तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की कथा कहानी कहोगी, तुलसी माता को सींचोगी तो तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था। वह तुलसी माता की पूजा बेमन से किया करती थी, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी।
भाई की लड़की की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय भी आ गया। तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा बेमन से किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने पिता के साथ अपने घर आती है। लेकिन बेटी पर कोई गहने न थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो उसकी भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपने बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा मन से किया था तो उसे उसका फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा बेमन से किया था तो इसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। उसकी भाभी अपने की गई करनी पर रोने लगती है और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में दो सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती रहती थी। साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज वह सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी का नित नियम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा, महाराज मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाठ देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली कि प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने उन दोनों सेठानियों पर करी वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं,
फिर लोक के निश्चय कार्य में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कार्यों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंबी को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धा अवस्था से जीर्ण तथा छिड़ाई हो गया। भोजन करने पर उछिंद पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अनेकों काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदगरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णुगणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। हम लोग क्या करें, आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी दंडित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर 10 दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति करी। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से श्रेष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के शरण होकर सुगंधित चंदन से उसका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला विधिवत प्रकार से पान की, आम का पत्ता, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वह लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, ज्येष्ठ मास की जय हो।